नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक राजेश बौत ने आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर किया नमन। प्रदेश संयोजक राजेश बौत ने कहा, राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनके शासनकाल में भारत में हुई थी कंप्यूटर युग की शुरुआत। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक राजेश बौत हल्का कलनौर द्वारा आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन पुराना बस स्टैंड स्थित कम्युनिटी सेंटर में किया गया था, जहां हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक के अलावा कांग्रेस वर्करों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर फूल अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक राजेश बौत ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनके शासनकाल में ही भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र खन्ना, रामधारी बिडलान, सन्नी खींची, नितिन भौत, कुलदीप भौत, बलजीत ठाकुर, संजय कश्यप और वीरेंद्र ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित थे। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। तो नहीं है ये। आज हमारे भारत के आधुनिक भारत के निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, हमारे जन जन के प्रिय, देश के एक लोकप्रिय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि जो ना पूरे हिंदुस्तान में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ऑल इंडिया हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे हिंदुस्तान में पार्टी की तरफ से हमारे माननीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें हमने उनको आज सभी इस कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने रोहतक के पुराना बस अड्डे के प्रांगण में हमने उनकी पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रार्थना करना चाहते हैं कि भी आज सभी साथी मिलकर जो आज जिस वक्त राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त में जो आधुनिक भारत के निर्माता हमारे राजीव गांधी जी रहे हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी सिस्टम शुरू करके देश को सुई बनाने से लेकर हवाई जहाज बनाने तक का जो कार्यक्रम शुरुआत जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में जो की गई, ये आज जो जितना टेक्नोलॉजी का सिस्टम जो बना हुआ है, ये हमारे पूजनीय श्री राजीव गांधी जी की ही देन है। आज अगर वो इस देश में हमारे बीच नहीं है तो इस बात का हमें नहीं लगता कि आज हमारे बीच में नहीं है। उन्हीं के बनाए हुए पद पर चलते हुए हम उनको अपना जीवन का प्रेरणा स्रोत मानकर उनके बनाए रास्ते पर, उनके बनाए मार्ग पर चलकर हमारे टोटल पूरे हिंदुस्तान के जो कांग्रेस पार्टी के जो एक हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आज उनको याद करते हुए उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। परमात्मा से दुआ है कि भी ऐसे नेता, ऐसे शख्सियत को परमात्मा दोबारा से फिर एक बार जन्म दे, ताकि इस हिंदुस्तान का और देश के इस गरीब व्यापारी, मजदूर, किसान जो जिस तरीके से जो आज देश में किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को जो जिस तरीके से तो इतनी बड़ी बड़ी शोषित किया जा रहा है, उनको हर तरह की जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आज अगर वो हमारे बीच में होते तो लगता है ऐसा कि भी जो ना आज इतनी बड़ी बातें हमें देखने को नहीं मिलती। प्रधानमंत्री है और देश के जो भाजपा के जो वरिष्ठ जो नेता अपने आप को दिन रात जनता को लोक लुभावने वादे देकर जिस तरीके से उन्होंने सत्ता हथियाई है, तो ये देश के लिए बड़ी आज एक गंभीर स्थिति बनी हुई है। हमारे बीच अगर आज माननीय हमारे राजीव गांधी जी होते, तो देश के प्रधानमंत्री होते, तो देश एक जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, आज वो यहाँ देश में सोने की चिड़िया भी नहीं, जो मेन
ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लगातार लोग मौत की तरह भाग जा रहे हैं। पूरा देश महामारी के कगार पर है। जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो भूख से भी परेशान हैं, गरीब मजदूर किसान जो देश की सीमाओं पर बैठे हैं। सरकार से हम प्रार्थना करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से, कि वो किसानों की तरफ, जो हमारे किसान भाई जो देश के अन्नदाता हैं, उनकी तरफ ध्यान दें और उनकी बातों को माने।